नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल कम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 14 का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आइए क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 41 को लास्ट में किया जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करना है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दुगनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ डाटा यहाँ पे मान रहे हैं कि मान लिए कि मेरा पहले निश्चित दूरी क्या था नहीं पता, तो निश्चित डिस्टेंस हम पहले मान लिए कितना, डिस्टेंस यानी दूरी मान दिए पहले बाबू कितना, तो 100 था। और अपना तरफ से निश्चित स्पीड भी मान दिए कितना, तो इसका 50 मान दिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी मान दिए बाबू किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में। और दूरी है कितना, किलोमीटर। अब यहाँ पूछे कि समय बताइए, समय। तो समय यानी टाइम बराबर फार्मूला पढ़े होंगे बाबू, काची होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस बटा में क्या होता है, तो स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बाबू, तो 100 किलोमीटर। अब चाल कितना 50 माने थे, तो काटेंगे तो 50 दूनी के 100 यानी समय कितना लगेगा बाबू, 2 घंटा। अब कह रहा है, पढ़िएगा आगे तो, कि यदि दूरी को दुगना कर दिया जाए, दुगनी दूरी, तो बाबू पहले दूरी कितना था आपका 100, अब दुगनी कर रहे हैं यानी न्यू डिस्टेंस बाबू कितना हो जाएगा, तो न्यू डिस्टेंस आप निकालिएगा। तो न्यू डिस्टेंस बाबू दुगना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 200। अब कर रहा है कि बताइए कि अगर समय को भी 6 गुना किया जाए, समय को कितना गुना मेरे दोस्त, तो 6 गुना किया जाए, तो समय मेरा लग रहा था कितना घंटा था, 2 घंटा। अब 6 गुना करेंगे तो 2 से 6 से गुना करेंगे तो कितना घंटा समय लगेगा बाबू, तो 12 घंटा लगेगा। अब आइए पूछ रहा है कि इनकी चाल बताइए। तो पहले चाल माने थे कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप दूरी पता होंगे कितना, 200 किलोमीटर। और वो कितना से, तो जा रहा है 12 घंटा में। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। आई चाल है ये बाबू। तो आइए इसको या तो 12 को बर्बाद किया जाए, या नहीं तो बाबू इसको यहाँ गुना करेंगे तो 12 25 60 यानी 600। इधर बाबू कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से 2 एक हम 2 2 कितना 6, यानी 3 अनुपात कितना आएगा बाबू, 1। यानी 3 अनुपात 1, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, तो बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। देखिए कर बाबू क्वेश्चन नंबर 43 बोला है कि यदि पी क्यू से कितना, पी क्यू से 45% 15% कम है, माफ करिएगा, पी क्यू से 15% कम है बाबू, तो पी जो है ना क्यू से कितना कम है, 15%। तो 15% का फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू, तो 15% है तो बटे में क्या जाएगा 100। काटेंगे बाबू 5 से तो 15 पंचों के कितना 20। इसका मतलब 15% का फ्रैक्शन कितना होता है बाबू, तो 3/20 होता है। जिससे करेगा उससे कंपेयर करवाइएगा। तो आपको कह रहा है कि पी जो है क्यू से कितना कम है, 15%। पी जो है क्यू से, तो पी क्यू से तो बाबू क्यू 20 रहा होगा, 3 कम करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 17। सही यहाँ तक। अब कह रहा है कि बताइए कि क्यू पी से, क्यू जो है बाबू पी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बाबू, तो 3 अधिक है कितना से, तो 17 से गुने कितना बाबू 100। तो बाबू करेंगे गुना, यानी हो जाएगा बाबू 300 बटे में कितना 17। तो काटिए आप लोग, तो 17 एकम बाबू 17, तो एक सब में है, बच जाएगा 17 एकम 17। काटेंगे बाबू, देखिए 300 बट भागा देंगे 17, तो 17 एकम 17 ऊपर से उतरेगा बाबू, ये 3 हंस लेंगे तो 10 10 में से 7 जाएगा तो 3, आई हो जाएगा बाबू कितना 1 13, 1 0 100 कितना बाबू 30। अब लगाइएगा तो 13 5 65, 13 कटाता 63 91, 13 8 14 से 13 9 17 हाथ से 17 लगाने बाबू, 17 छक्के 2 से 17 7 19 से, यानी बाबू 17 7 लगाइएगा तो 100, यानी 17.64% आएगा बाबू, यानी ऑप्शन ए जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाजित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो अभी तो बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे दे रहे हैं। आपका ए ऑप्शन में है कि 58 96, और बी है 64 44, ए में बी में आपका सी बाबू दिया हुआ है आपको 60 32, डी ऑप्शन है बाबू आपको 59 68। तो क्या कहता है
8 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि दी गई आखिरी का अगर 2 अंक 8 से कटे, सॉरी आखिरी का 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो संख्या बाबू 8 से पूरा पूरी क्या होगी, तो विभाजित होगी। तो बाबू काटिएगा तो यानी 8 एकम 8 12 8 96 ही कटेगा 8 से, ये काटेंगे बाबू तो ये 12 8 96 यानी 8 एकम 8 यानी ये भी कटेगा। अब बाबू चेक करिए इसको, अब इसको तो बाबू इसको काटेंगे तो बाद 8 से भागा देंगे तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48 8 7 56, तो 56 बाबू 56 काटे तो 4 और 3 8 5 40 40 और 3 यानी बाबू ये भी कट जाएगा आपको भाई, ये तो एक मतलब कौन नहीं कटेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह 30% छूट देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बाबू अंकित करता है कितना परसेंट, तो 40%, तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, इस पे 30% बढ़ा दिया बाबू 40%, तो इसको 40% बढ़ा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 40। अब इस पे छूट की बात कर रहा है कितना परसेंट बाबू, तो 23%, तो 140 का 30% छूट निकालिएगा बाबू, 23% है तो बटे में 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 14 दिया कितना बाबू 42 यानी 42 का छूट दिया। इसमें से आप 42 घटा दीजिए, तो 42 घटाएंगे तो 140 में से 42 घटाएंगे बाबू तो 40 इधर यानी कितना हो जाएगा एसपी 98, तो 100 के चीज बाबू बेच दिया 98, तो कितना की लॉस, तो 2 के 100 पर जितना लॉस वही लॉस परसेंट यानी 2%। चलिए आगे क्वेश्चन पाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 24 28 27 24 28 27 23 डी ई का औसत बाबू कितना दिया है 29, तो औसत बराबर पढ़ के आए थे सभी संख्या के योग बटा में क्या होता है, तो संख्या, तो औसत बराबर सभी संख्या के योग बटा में संख्या बाबू, तो इस सब का योग करेंगे, योग इसका भी योग, अब बटे में कितना बाबू, तो 2 2 4 ये कितना 6 संख्या तो 6, और औसत बोला था किताब कितना बाबू 29। आइए कैलकुलेशन करते बाबू, जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 10 और 8 18 18 4 कितना हो जाएगा 22 22 के 2 हाथ में रह गया बाबू 2 याद रखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 2 कितना 10, 102 इधर आ गया, इसको इधर गुना करेगा लेकिन प्लस में डी प्लस ई रहेगा बाबू। अब इधर गुना करेंगे तो 9 6 54 की कितना 4 और 6 दूनी 12 100 कितना बाबू 74, तो डी प्लस ई निकालना है, तो डी प्लस ई को निकालिएगा इधर रखिएगा तो उधर घट जाएगा जाके, तो 174 में से बाबू 102 घटा दीजिए यानी 72, यानी डी प्लस ई यानी डी प्लस ई का योग कितना है बाबू 72, लेकिन हमसे बोला है औसत, तो औसत होता है सभी संख्या के योग बटा में संख्या, तो क्या वो संख्या 2 को, तो इसको 2 से भागा दे दीजिए तो 36 दुनी कितना बाबू 72 यानी औसत कितना 36 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बाबू 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 माइनस 3 गुने 5 प्लस 2 भागा 4, इसका मूल्यमान क्या होगा, इसका मूल्यमान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले कोष्ट वाला को क्रिया करिएगा। देखिए मेरे दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है, और कहा गया है कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक ना। कहा गया है कि खाक मजा है जीने में जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं सीने में। तो देखिए आइए इसका शायरी पूरा करेंगे आगे, पहले यहाँ बनाइएगा 5 और 2 जोड़ेंगे तो बाबू कितना 7, ये बाबू भागा है कितना 4, ये गुना में 3 माइनस कितना बाबू 14, तो ये लाइएगा ये गुना में तो बटे में कितना जाएगा, तो यानी 4 जाएगा, तो भागा है, तो अब यहाँ से गुना करेंगे तो 17 के 21 बटा में कितना बाबू 4, इधर बराबर में कितना 14, तो गुना करेंगे तो 14 चौके कितना 56, यानी 56 माइनस बाबू 21 बटा में कितना 4, तो घटाइएगा तो कितना होगा, तो घटाइएगा तो बाबू 5, इधर घटाइएगा तो 35 35 बटा में कितना 4। बाबू ऑप्शन आपको बहुत दूर दूर तक है, तो इसको अगर ऊपर 36 में रहता तो 9 चौके 36 कट जाता, लेकिन 9 अति 36 से कम है, यानी अब जो भी कटेगा तो यानी 9 से कुछ कम कटेगा, यानी काट सकते तो 8 चौके 32 यानी बाबू 7.5।
कहा गया है कि ना संघर्ष न कठिनाई तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए मेरे दोस्त 49 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है ना कि सौरभ शंभू से कितना गुना है बाबू? 4 गुना अधिक है। तो सौरभ है बाबू, सौरभ नहीं बाबू माफ करिए, गौरव है और सौरभ है, कितना गुना? तो 4 गुना। तो बाबू एक रहा होगा तो कितना बाबू? तो 4 गुना। 4 गुना रहे, 5 गुना रहे, इफिशियंसी की बात करें बाबू मेरे दोस्त पढ़े होंगे तो जब चाल का उल्टा होता है समय का उल्टा कुछ होता है चाल, तो यहाँ इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। तो इसका उलटेंगे बाबू टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एक अनुपात कितना अच्छा है। अब क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है कि गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से कितना से 67.5 दिन कम लगते हैं, तो यदि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वह काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। देखिए कितना दिन कम लग रहा है बाबू? तो 110 दिन नहीं, 67.5 दिन कम लग रहा है। कम लगे बेसी लगे क्या सो करता बाबू? तो अंतर हम भी देख रहे हैं। तो कितना दिन कम लगा बाबू? तो 3 दिन। इसको काटिएगा बाबू, अगर इसका निकालना होगा, गौरव को निकालना होगा तो कितना से गुना बाबू? तो 1 से। और सौरभ को निकालना होगा तो शंभू को निकालना होगा तो कितना से बाबू? तो यानी 4 से। अब काटिएगा तो काटिए, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 बचेगा 1, और बाबू 5 दूनी के पंथी कितना? 15, यानी 22.5 पर में कट जाएगा। तो इसको बाबू 1 से गुना करेंगे तो 22.5 पे रह जाएगा। अब इसका गुना करिए तो 22 चौक के कितना हो जाएगा? 88। और ये आधा 2 दूनी 5 दूनी के 5 चौक के 20, 20 का आधा करेंगे तो 2 ना, यानी 10, यानी 2 बढ़ गया, यानी 90 हो जाएगा, होगा ना। अब आइए तो यहाँ पे बाबू कौन? तो आपको शंभू या गौरव जो भी होगा, गौरव जी कितना किया? तो 22.5 दिन में किया। और इसके बाद कौन बाबू? तो आपको एस जो है कितना दिन में कर रहा है? 90 दिन में। इसको पॉइंट हटा के बटे में 10 ले सकते हैं। अब काटिए तो 5 दूनी के 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 15 में 45, यानी रियल में बाबू इसको काट दिए हैं तो आया 45 बटा में कितना? 2। अब एलसीएम लीजिए, तो ऊपर वाला का ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं तो कितना? 90। तो 45 दूनी के 90 और 2 दूनी कितना? 4 बाबू 4 इफिशियंसी यहाँ भागा करेंगे तो कितना? 90 कम 90। अब कर रहे दोनों मिल के तो टोटल काम 90। एक दिन में जी बना रहा है 4 कुर्सी, एस बना रहे 1 कुर्सी, तो दोनों मिल के 4 एक कितना बनाया? 5। तो 5 से भागा देंगे तो 18 बचे कितना बाबू? 90, यानी 18 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पाइए 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में नवीन 21% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बाबू नवीन जो है कितना परसेंट लाता है? तो 21%। और कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है? तो बाबू 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बाबू इतना अंक लेके आता तो पास हो जाता। अच्छा अब कह रहा है कि एक 46% लाता है, नवीन 46% लाता है और 5 अंक अधिक लाता है, कम लाता है, यानी अनुत्तीर्ण लाता है, बहुत इतना लेके आता तो पास। अब यहाँ क्या होता है ना कि अंक जुड़ता है लेकिन परसेंटेज घटता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक पास होना चाहिए तो एक फेल तो पास, तब जुड़ता है। लेकिन अगर फेल हो या पास हो तो क्या होता है मेरे दोस्त? तो घटता है। इसको घटाएंगे तो कितना? 20। अब इधर बाबू घटाएंगे तो कितना परसेंट आएगा? तो घटाएंगे तो यानी 5 यानी 2, यानी 25% बराबर इतना 20 अंक। तो बाबू 1% बराबर निकालेंगे मेरे दोस्त तो 20 बटा में कितना? 25। अब पूछा है कि अधिकतम नंबर बताइए, तो अधिकतम गुना कितना से बाबू? 100 से। तो 25 चौक के 100 और 40 दूनी की कितना होगा मेरे दोस्त? तो 80, यानी 80 अधिकतम नंबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना नंबर? यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन करा कि विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात 7:11 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो पहले विक्रयमूल्य बोला है बाबू, विक्रयमूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितना है बाबू? तो 7। और विक्रयमूल्य कितना है बाबू? क्रयमूल्य कितना है मेरे दोस्त? तो 11। आपको पूछ रहा है कि हानि परसेंट बताइए, तो बाबू मेरे दोस्त लॉस परसेंट बराबर फार्मूला होता है लॉस बटा में सीपी उन्हें कितना मेरे दोस्त? तो 100 होता है। यहीं पे एक चीज आप लिख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर, कभी कभी प्रॉफिट पूछता है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है मेरे दोस्त, तो प्रॉफिट बटा में सीपी उन्हें क्या होता है बाबू? तो 100 होता है। अब देखिए बाबू खरीदे आप 11 रुपया में और बेच दिए 7 में, तो क्या लॉस हुआ? कितना का? तो बाबू 4 का। कितना से? तो 11 से गुने कितना मेरे दोस्त? तो 100। अब काटिएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा बाबू कितना? तो 400 बटे में बाबू कितना? 11।
अब भागा दीजिए, तो भागा देंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 है 33 बच जाएगा बाबू। 11 है 33 काटे तो यानी 7 बचेगा, यानी 0 यानी 70 हो जाएगा। और 11 7 77 ज्यादा होगा तो 11 6 66 यानी 36.66 जारी रहेगा, 3 6 जारी रहेगा, एक ही ऑप्शन है यानी बी। प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुने 100। लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटा में सीपी गुने क्या होता है 100। यानी हर स्थिति में प्रॉफिट हो लॉस हो है, हर स्थिति में क्या होगा बाबू, तो करेबल कहा जाता है तो बट्टे में जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 52 पे मिलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आपको कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्षों में यानी 2.5 वर्षों में 1016 रुपया और 1 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। मेरे दोस्त करें कि 2.5 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है मतलब अमाउंट यानी कितना बाबू, तो 1016। अब करें कि 1 वर्ष में कितना रुपया अमाउंट हो जाता है बाबू, तो 1000 रुपया होता है। तो आप पढ़े होंगे अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस क्या होता है बाबू, तो ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो बाबू अमाउंट यहाँ है तो क्या रहा होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज रहा होगा बाबू, मूलधन रहा होगा और कच्ची रहा होगा बाबू, ये सही। अब क्या करिए ऐसे क्वेश्चन में दोनों इन्हें अंतर करिए, इधर अंतर करिए, तो यहाँ अंतर करेंगे बाबू तो 1 पॉइंट कितना 5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष। और इधर अंतर करेंगे बाबू तो कितना देखिएगा, आपका यहाँ था बाबू 1060 था, अंतर करिएगा तो कितना आएगा, तो 60। तो बाबू यहाँ पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 जाएगा, तो 15 चौके 60 और गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, नहीं 1 वर्ष बराबर कितना ब्याज, तो 40 रुपया। तो एक साल का ब्याज 40 रुपया बाबू, तो 2.5 वर्ष का कितना होगा, तो गुना करेंगे तो 40 दूनी 81 और 20 यानी कितना हो जाएगा बाबू, 25 चौके 100 यानी बाबू 100 रुपया इधर हो जाएगा। तो बाबू अमाउंट 1060 रुपया, देखिए तो बाबू ये अमाउंट है 1060 रुपया, इसमें बाबू 1 साल का ब्याज मेरा है 40 रुपया, तो 2.5 साल के ब्याज निकाले तो कितना होगा बाबू 100। तो अमाउंट में से बाबू ब्याज घटाएंगे तो कितना आएगा मूलधन, यानी 1060 में से बाबू घटाएंगे 100 तो यानी 60 तो इधर यानी 40 यानी 900 कितना रुपया बाबू, तो 60 रुपया। अब पूछ रहा है रेट परसेंट, तो रेट परसेंट बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने काची होता है बाबू टाइम। तो बाबू ब्याज कितना मिला, तो आपको 100 रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज गुने 100, मूलधन बाबू कितना, तो 960 रुपया और टाइम कितना बाबू, तो 2.5। पॉइंट हटाएंगे बाबू मेरे दोस्त, तो बट्टे में ऊपर में कितना जाएगा, तो 100 10 जाएगा। अब काटिएगा तो काटिए 1 0 से 1 0, 25 चौके बाबू 100 और 4 से काटेंगे तो 24 चौके कितना 96 और कटेगा तो 4 से काटिएगा तो 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी बचा बाबू कितना, तो 25 बटा में 6, इसका मतलब भागा देंगे तो 6 चौके 24, 4 पूर्णांक 1 बटा कितना बाबू, तो 6, 4 पूर्णांक 1 बटा 6। यह ऑप्शन में 4 पॉइंट बाबू दिया हुआ है 17, तो इसका मतलब वही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कर अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर है। अंकित मूल्य के 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, तो छूट परसेंट कितना होगा। तो बाबू अंकित मूल्य मतलब एमपी का कितना है बाबू, तो आपको 1/4, अब एसपी का कितना है बाबू, तो 2/3, दोनों आपस में क्या है बाबू, तो बराबर। इसमें पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट बताइए क्या होगा डिस्काउंट। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए ना कि बट्टे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो 3 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 12, तो 12 से यहाँ भी गुना, तो 12 से यहाँ भी गुना, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में, यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में, 1 गुने 3 यानी 3 यानी 3 एमपी बाबू, इधर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 8 एसपी बाबू। एमपी को यहीं रखेंगे तो एसपी जाएगा बाबू बट्टे में, तो बाबू 8 ऊपर तो 3 का नीचे, यानी अंकित मूल्य कितना बाबू 8, तो बेचा कितना सेलिंग प्राइस कितना बाबू 3, यानी डिस्काउंट परसेंट पूछा है आपसे। तो डिस्काउंट बराबर बाबू डिस्काउंट बटा में एमपी गुने क्या होता है मेरे दोस्त, तो 100 होता है। तो डिस्काउंट कितना के दिए बाबू, तो 5 का कितना से, तो 8 से गुने कितना बाबू, तो 100। अब काटिए, काटेंगे मेरे दोस्त तो 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे बाबू तो 4 दूनी के 8, 25 दिए कितना 25 25 125 बटे में कितना बाबू 2, भागा देंगे 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, अब पॉइंट देंगे 5 दूनी के 10 यानी 62 पॉइंट कितना 5।
54 नंबर क्वेश्चन बाबू, आइए 54 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 11.1/2 प्लस 12.1/2 प्लस फिर है 13.1/2 प्लस फिर है बाबू 14.1/2। अब इसको बाबू दो तरीका है, एक तो कहा कि पूर्णांक वाला सबको कॉमन ले लीजिए, बटे बटे वाला को जोड़ दीजिए और भागा दे दीजिए, और नहीं तो बाबू आपका करिए कि इसको करिए भिन्न में। तो बाबू 11 दूनी के 22, 22 से जोड़ेंगे तो 23, 23 बटा में कितना बाबू 2 प्लस 12 दूनी 24 से कितना बाबू 25, 25 बटा में 2 प्लस 13 दूनी 26 से कितना होगा भाई मेरे दोस्त, तो यानी 7 अति 27 बटे में 2 और 14 दूनी के 28 और 28 से कितना हूँ। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाईजान। अब देखिए बटे में 2 2 2 है तो एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना आएगा 2। अब ऊपर में जोड़ दीजिए, ऊपर में जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 और 7 15, 15 में बाबू 9 जोड़िए, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 5 20 4 कितना 24, 24 के बाबू 4 ना, हाथ में 2, अब 2 2 4 2 6 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 10, 104, 104 को 2 से काटेंगे बाबू तो कितना होगा, यानी 52 आंसर आएगा। यानी आंसर आपका करेक्ट क्या होगा बाबू, देखिए बी की सी की डी यानी बी। आइए अगला क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा बाबू कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला बाबू 1/2 d1 गुने बाबू d2 होता है, यानी विकर्ण 1/2। आप पहला विकर्ण दिले बाबू 10, आप दूसरा विकर्ण दिले 30। अब कैलकुलेशन करिए तो यहाँ से काटेंगे बाबू 2 से कितना बार में 15 बार में, तो 15 गुने 10 करेंगे तो यानी 15 गुने 10 150 और 150 गुने यानी करिए करेंगे तो 150, यानी कितना आंसर होगा 150। आइए अगला क्वेश्चन 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है, तो अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर काम कितने दिन में मशीन बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों कौन कौन है, तो अविनाश है और विपिन है। तो कह रहे कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेज है बाबू, तो एक होगा तो ये कितना होगा, तो 11। एक कुछ बहुत एफिशिएंसी, पीछे वाला क्वेश्चन में बोले थे कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, इसका उल्टा करेंगे बाबू तो टाइम हो जाएगा कितना, तो 1:11। कम हो बेसी हो, पास हो फेल हो, बड़ा हो छोटा, क्या शो करता है, अंतर। तो मेरे प्यारे साथियों किताब कर है कि अविनाश अति विपिन जो है अविनाश से कितना कम लेता है, तो 110 दिन, सॉरी 110 या 10 देख लीजिएगा, तो 100 दिन कम लेता है, 100 दिन कम। हम कहेंगे बाबू कितना दिन कम, तो 10 दिन। तो बाबू काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में। तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 10, इसके बराबर निकालेंगे तो 100 कितना 10। आपसे बोला है ना कि बताइए विपिन कितना दिन में करेगा, अविनाश कितना दिन में करेगा। तो विपिन बाबू 110 दिन में करेगा, अविनाश कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। ये आपसे यही पूछा था सिर्फ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ये था आपका 56। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 17,600 रुपया को राजा राम मोहन, राजा अलग है राम अलग है मोहन के बीच क्रमशः 6:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन का हिस्सा क्या है। बहुत तो राम है, राजा है, पहले राजा फिर है राम और फिर है बाबू कोची मोहन। किस अनुपात में बांटते हैं, 6:7:9 में। कितना धनराशि है बाबू, तो 17,600 रुपया कुल धनराशि है। हमने कुल के तुलना कुल से करेंगे तो बाबू 9 6 15 और 7 कितना हो जाएगा बताइए। आई हाँ 17,600 रुपया है, 17,600 रुपया है बाबू आपका। कितना बार में कटा बाबू, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22। तो कुल के तुलना कुल से काटिएगा, कुछ नहीं गुजरा तो 11 दूनी के 22। अच्छा पूछा है किसका, मोहन भाई का, तो गुना कितना से बाबू 9 से। तो 11 दूनी के 22, 11 एकम 11 और 11 6 66, 2 से काटेंगे बाबू 8 बार में यानी 800, 8 9 कितना यानी 7200 रुपया आएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा बाबू,
मिश्रण एंड एलिगेशन का है कि 120 लीटर के मिश्रण में 120 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है और मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन को अगर मिलाएगा पानी को तो बराबर करिए दूध को, और बोलेगा दूध को तो मिलाइए कुछ को बराबर करिए पानी को, नहीं विपरीत वाला को बराबर किया जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको वाटर दिया हुआ है और मिल्क है, जिसका 5 कितना बाबू, तो 7, 5:7 है। 5 कितना बाबू, 7। अब कह रहा है कि इसको 1:1 में करना है। 1:1 में करने के लिए कितना पानी मिलाए, तो ऐसे क्वेश्चन में मिलाएगा पानी तो बराबर करिए दूध, और दूध बोलेगा तो क्या करिए पानी। तो बोला है बाबू पानी मिलाना, तो दूध बराबर करिए, तो यहाँ दूध आपका 7 है, यहाँ दूध 1 है, तो बाबू बराबर करेंगे तो 1 से ऊपर गुना नीचे 7 से, इधर 7 से बाबू, तो इधर 7 से, इधर 1 से, तो इधर 1 से। अब किताब का रहता टोटल मिश्रण मेरे पास कितना है बाबू, तो 120 लीटर। हम कहेंगे टोटल पहला मिश्रण कितना, तो 1 × 7 यानी 7, और 7 1 × 5 करेंगे तो 5, 7 5 कितना 12। मिश्रण के तुलना मिश्रण से पूछा है कि बताइए कि पानी कितना, तो पहले पानी 5, अब हो गया पानी 7, कितना बढ़ा बाबू, तो 2। तब गुना कर दीजिए कितने मेरे दोस्त, 2। तो 12 एकम 12 और 10 दूनी कितना 20, यानी पानी कितना मिलाएंगे बाबू, तो 20 लीटर मिलाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 59 कह रहा है कि पंकज 59 क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज 2 बाइक खरीदता है। पहली बाइक 24,000 रुपया में खरीदता है और दूसरी बाइक 20,000 रुपया में खरीदता है। उसे पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी बाइक को उसने 30% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत, कुल लाभ या हानि खाली ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, पहला बाइक को उसने कितना रुपया में खरीदा है, तो 24,000 रुपया में कॉस्ट प्राइस। अब दूसरा बाइक को कितना में खरीदा है, तो 20,000 में। हम अगर आपसे पूछे कि बताइए दोनों बाइक को मिलाकर सीपी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो बाबू जोड़िएगा, तो 20 दूनी 40 और 40 कितना रुपया बाबू, तो 44,000 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा। 20,000 और 24,000, 20,000। दूसरा बाइक 20,000 और पहला बाइक, देखिए अब कह रहा है कि पहला बाइक को, यानी पहला बाइक को कितना पे बेच रहे हैं, तो 20% लाभ। तो बाबू ये दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में 100 20% लाभ, तो 100 कितना 20 बटे में कितना बाबू 100, पहला तरीका पर। और बाबू दूसरा बाइक कितना का है, तो 20,000 को, लेकिन इसको बेचे लॉस पर, कितना परसेंट, 30%, तो 30% लॉस हुआ, तो अभी कितना बचा बाबू 70 बटे में कितना 200। अब काटिए कैलकुलेशन, तो बाबू 2 0 से 2 0, यहाँ बाबू 2 0 से 2 0, इधर काटेंगे 2 0 से 2 0, तो गुना करेंगे 7 दूनी के 14, अब 2 0 ही और 1 0 ऊपर, यानी 14,000 इधर आ गया। अब इधर बाबू गुना करेंगे तो 14 बच्चों के 0 और बच्चों के 48 की 8 हाथ में रह गया बाबू 8 4 और 12 दूनी के कितना 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखना 28,800 इधर आया और इधर 14,000, सही है ना। सुना। अब जोड़िए दोनों के बाबू भी टाइम क्या, तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 कितना 42,800। तो बाबू आप खरीदे थे कितना में, 44,000 में, बेच कितना रहे हैं, 42,800। तो लॉस हुआ है वो ना, लॉस कितना लॉस हुआ बाबू, वही पूछा है आपसे, खाली लॉस बता दीजिए कितना हुआ, तो बताइए जल्दी घटा के, यानी 0 0 एक हासिल लेंगे बाबू 10 में से 8 जाएगा तो 2 यानी 1200 ना, तो 1200 रुपया की हानि हो गया मेरे दोस्त, कितना रुपया के 1200। ये था आपका बेसिक। आइए इसको ट्रिक पे बनाते हैं। हाँ हानि या लाभ पूछा आपसे। आइए इसका शॉर्ट तरीका बाबू आपसे क्वेश्चन में आखिरी में पूछा है ना कि बताइए कि कुल लाभ या हानि क्या हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में बाबू पहला बाइक को अपने 24,000 रुपये में खरीदे थे और कितना परसेंट लाभ कमाए बाबू, 20%, तो ओनली फॉर 20% ही लाभ निकाले। 20 आप परसेंट है तो बटे में कितना बाबू, 200। तो बाबू 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 कर दीजिए, 2 0 से 2 0। अब वो गुना करेंगे बाबू तो 24 दूनी कितना 48, यानी 4800 रुपया क्या हुआ बाबू, तो प्रॉफिट हुआ।
यानी पहला बाइक पर आपने कितना रुपया प्रॉफिट कमाया? 4800। अब दूसरी बाइक को बाबू कितना का था? तो आपको 20,000 रुपया का था। इसको लॉस में बेच दिए, कितना बाबू? तो 30%। तो हम पता करते हैं कि खाली लॉस कितना हुआ, तो 30% है तो बटे में कितना बाबू? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे तो 3 दूनी के बाबू 6 और 0 2 1 3 जीरो, यानी 6000 रुपया क्या हो गया बाबू? तो लॉस हो गया। तो आपसे बता रहा था कि बताइए कि लाभ हुआ कि हानि। तो बाबू प्रॉफिट कमाए कितना? 4800 और लाभ हानि हो गया कितना? 6000। तैयो तो लॉस हुआ ना। तो लॉस कितना बाबू? तो 1200। यानी बाबू लॉस कितना रुपया हो गया? तो 1200 रुपया हो गया। आइए 60 नंबर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन बाबू 41 छोड़े थे आपका पहले, आइएगा देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहे कि 0.5 पे रेकरिंग पढ़ाए थे। रेकरिंग में अब 0.3 पे रेकरिंग का मान क्या होगा? बीच में प्लस है। आठ बटा 90 की 9 एक पे रेकरिंग है ना। तो अब रेकरिंग हटाएंगे तो इस पहले रेकरिंग रहता है ना, तो उसके लिए लिखिए 5 और जिस पे रेकरिंग बा उसके लिए 9, जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए 0। तो एक पे था यहाँ और प्लस 3 रहेगा और इसके पे रेकरिंग एक पे तो 9, यानी एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना? 9 है और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना? 8, यानी 8 बटा 9। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यानी 41 पे 41 बाबू क्वेश्चन आप लोग तब तक कैलकुलेशन करिए कि मूलधन दिया हुआ था 7200 रुपया, सॉरी 72,000 रुपया और रेट टाइम दिले है, रेट दिले है 16% और टाइम दिले है बाबू आपको 3 वर्ष दिले है। पूछ रहा था कि सीआई बताइए क्या होगा। हम तब तक ऑप्शन सेट कर रहे हैं, ऑप्शन ढूंढाएंगे लगभग में लिखेंगे 42,448.64 है। ये बी में है बाबू 40,300 इतना .51। बी में है, सी में है बाबू 3845 पॉइंट इतना इतना। डी ऑप्शन है बाबू 3650 3657 3657 4.31। देखिए मेरे दोस्त बनाइए आप लोग। आइए बाबू 4% का फ्लैक्स 16% है बाबू, परसेंट है तो बटे में कोची जाएगा 100, तो काटेंगे 4 थी 4 से 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 25, यानी 4 बटा 25 आया होगा। तो बाबू नीचे वाला मूलधन मेरा 25 और उसमें 4 ब्याज मिल गया तो अमाउंट कितना? 29। तो कितना बार बाबू? 3 बार। तो 25 से 29, 25 से बाबू कितना? तो 29। अच्छा कैलकुलेशन है बाबू बहुत ज़्यादा। तो 25 करेंगे 625 और 25 से नहीं 15,625 आ जाएगा ये साइड। देखना जरा 15,625 इसको गुना करके बताइए 29 गुने 29, 29 गुने 29 और 29 फिर करिए 24,389 24,300 बाबू कितना? तो 89। अब बताए थे कि इधर वाला मूलधन होता है, इधर वाला काची होता है अमाउंट, और दोनों के अंतर क्या होता है बाबू? तो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो दोनों के अंतर करिएगा तो 8764। अब मेरे दोस्त आइए नियत के तुलना नियत से करिए, मूलधन के तुलना मूलधन से। अब किताब कह रहा है ना कि मूलधन मेरा कितना दिया था बाबू? तो 72। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 72,000 मूलधन था। अब मेरा बाबू मूलधन कितना है? तो 15,600 कितना बाबू? 25। और मेरा पूछा रहा है कितना बाबू? चक्रवृद्धि ब्याज 8764। अब ध्यान दीजिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचाने जा रहा। देखिए क्या करिए कि अगर बाबू ये पूरा पूरी ऊपर 75,000 होता और नीचे अगर पूरा पूरी 15,000 होता, समझिए बात को, अगर ऊपर 75,000 होता और नीचे अगर 15,000 पूरा होता तो 15 × 75 यानी 5,000 में पूरा पूरी कट जाता। अब अगर नीचे बी वाला ठीक है, अब नीचे बाबू कितना? यानी 8 यानी गुना करते तो 8 5 40, यानी 40 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी कम है नीचे वाला थोड़ा सा और ज्यादा तो कम होगा। तो ये होना नहीं है, तो परफॉर्मेंस कोनी बी। अगर वीडियो में किसी प्रकार से थोड़ा बड़ा त्रुटि हुआ हो तो माफ करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का स्टेप नंबर 14 था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।